ट्विटर के नए बॉस इलॉन मस्क अपने कड़े फैसले के लिए जाने जाते रहे हैं। टेस्ला हो या फिर स्पेसएक्स, मस्क ने हमेशा वो काम किया है जो उनके दिल ने चाहा है। अब ट्विटर पर कब्जा करने के बाद वो लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। मस्क की ओर से ट्विटर को खरीदने का दौर अप्रैल 2022 से ही चल रहा है और आखिरकार 27 नवंबर को मस्क ट्विटर के मालिक बन गए। ट्विटर पर कब्जा करते ही उन्होंने ताबड़तोड़ फैसले लेने शुरू कर दिए। बड़े डायरेक्टर्स को बाहर का रास्ता दिखाने से लेकर ब्लू टिक वेरिफिकेशन के लिए पैसे चार्ज करना इन दिनों सुर्खियों में है। आइए आपको बताते हैं कि इलॉन मस्क ने केवल 7 दिन में ही 7 बड़े फैसले से पूरी दुनिया को चौंका दिया। 27 अक्टूबर ये वो दिन था जब इलॉन मस्क ऑफिशियली ट्विटर के नए बॉस बने थे और ज्वाइन करते ही उन्होंने बड़ा फैसला लेते हुए 3 बड़े विकेट गिराए। मस्क ने ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल, सीएफओ नेट सेगल और लीगल हेड विजया गड्डे को बाहर का रास्ता दिखा दिया। 28 अक्टूबर ट्विटर के सीईओ बनने के ठीक एक दिन बाद मस्क ने ट्विटर के कंटेंट पर काम करने के लिए काउंसिल का गठन किया। मस्क की ये नई टीम ट्विटर पर चल रहे कंटेंट को मॉनिटर करेगी। 29 अक्टूबर इलॉन मस्क के हाथ में ट्विटर की कमान आते ही नस्लवाद का मुद्दा जोर शोर से उठने लगा। इस पर मस्क ने साफ कर दिया कि नस्लवाद और हेड पॉलिसी को लेकर उनका रुख बिल्कुल कड़ा होगा और इस पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। 30 अक्टूबर ट्विटर पर बॉस बनने के बाद मस्क की नजर ट्विटर में बदलाव करने की है। इसी कड़ी के तहत उन्होंने यूजर से ट्वीट कर पूछा कि क्या वाइन ऐप को फिर से शुरू किया जाए। वाइन दरअसल ट्विटर पर शॉर्ट वीडियो ऐप है जिसे साल 2017 में बंद कर दिया गया था। 31 अक्टूबर ये वो दिन था जब मस्क ने ट्वीट के जरिए कंफर्म कर दिया कि वो अब ट्विटर के नए बॉस हैं। 31 अक्टूबर को ही उन्होंने ट्विटर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी डिसॉल्व कर दिया। इसी दिन साथ में ये भी घोषणा कर दी गई कि कंपनी में बड़े पैमाने पर छटनी हो सकती है। 1 नवंबर ट्विटर पर मस्क का वो ट्वीट सबसे ज्यादा ट्रेंड में है जिसमें उन्होंने साफ कर दिया कि अब ट्विटर पर ब्लू टिक वेरिफिकेशन के लिए $8 का फीस देना होगा। इस मुद्दे को लेकर लोगों ने मस्क से ट्विटर पर ही शिकायत भी दर्ज कराई, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया कि जिनको भी कंप्लेन करना है वो करते रहे, उनका फैसला अड़िग है। 2 नवंबर मस्क ने साफ कर दिया कि वो ट्विटर से करीब 3700 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाएंगे। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक ये फैसला शुक्रवार तक ले लिया जाएगा। कर्मचारियों की नौकरी पेमेंट के साथ जाएगी क्योंकि जिनकी छटनी होगी उन्हें 60 दिन की सैलरी दी जाएगी। इसे सिवरेज पे कहा जाता है। कहा जा रहा है कि इलॉन मस्क ट्विटर का खर्च घटाने के लिए बहुत दबाव में है, इसलिए कई तरह के स्टेप लिए जा रहे हैं। इलॉन मस्क ने शुरू में कहा था ट्विटर के हर एक शेयर के लिए $54.20 देने के लिए तैयार है, लेकिन बाद में इससे मुकर गए और कहा कि कंपनी ने अकाउंट को लेकर गलत जानकारी दी। यह भी कहा कि ट्विटर में फेक अकाउंट की भरमार है। बाद में ट्विटर कोर्ट में पहुंच गई जहां से मस्क को अपने एग्रीमेंट पर कायम रहने के लिए आदेश दिया गया। अब जब से मस्क ने ट्विटर को अपने हाथ में लिया है तब से नौकरियां जाने का खतरा बढ़ गया है। हर दिन इस बारे में नई नई जानकारी सामने आ रही है। इसी तरह की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें द न्यूज इंडीज।